आखिरी बात देवराज जी, क्योंकि ये ज़रूरी है और कई बार देश में जब बात होती है, ये ज़रा बस आखिरी में हमको समझा दीजिए एफपीओ क्या है, कैसे आपने किसानों को तैयार किया, कब शुरू किया, कितने किसानों से शुरू किया और अब आखिर में कैसे बढ़े, टर्नओवर आपका कितना है, कितनी कमाई कर पाते हैं इस एफपीओ की, और क्या क्या काम अभी ये डीग व्हीट एंड मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कर रही है। ये सर शुरुआत में 7 दिसंबर 2015 को रजिस्टर्ड हुआ। उससे पहले हमने तैयारी की थी। आप मेरी तरफ देख के बोलेंगे तो लोग भी देखेंगे। तो हाँ, अब ठीक है। हमारा एक किसान क्लब था पहले जी। मैं भी उसमें एक किसान क्लब में एक चीफ वॉलंटियर था। हाँ हाँ। उस किसान क्लब के माध्यम से हमने बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह इनको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दिलवाई जी। तो इन लोगों के लिए काफ़ी तकनीकी मिली और खाद बीज वगैरह मुहैया हुए। गवर्नमेंट के जो प्रदर्शन लगाए जाते हैं वे भी लगाए गए इनके यहाँ, तो उससे इनको फायदा हुआ। उस फायदा के तहत इस बैंक से मेरा जुड़ाव रहा था। अच्छा। तो मैंने बैंक का यूँ था कि हमारे बैंक के कुछ एसएचजी बने हुए थे अपने किसान क्लब के माध्यम से। तो उन एसएचजी के लिए कुछ थोड़ी बहुत लिमिट, सीसी लिमिट चाहिए थी। अच्छा। काम करने के लिए। हाँ हाँ। उस सीसी लिमिट के लिए जब मैंने बैंक में जाके उनको लिए मैंने साहब बताया कि हमारे इनके एसएचजी के लिए सीसी लिमिट बना दो। मान के मुझे तो फुर्सत ही नहीं, ये नहीं है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा बात में क्यों, मान के किसान कुछ नहीं है, मैं आपकी बात कहाँ सुनूं। किसान हमारा जो केसीसी लेते हैं हाँ हाँ। उसको रिटर्न नहीं करते हैं। हमारा कम से कम 70-80% पैसा हमारा ओवरड्यू चल रहा है। हाँ हाँ। मैंने कि तुम आप मेरे लिए बताइए, मेरे साथ चलिए फील्ड में। हाँ। मैं उनसे बात करूंगा। हाँ। तो मैंने उनसे फील्ड में जाके किसानों से बातचीत की तो उनका मेरे हिसाब से 4 महीने के अंदर सारा पैसा 100% रिकवरी करा दी। ठीक है। तो उस टाइम जब सर्वे हुआ था उसमें हमारे एसएचजी बढ़िया काम कर रहे थे। तो उसकी एक सक्सेस स्टोरी 2007-8 में छपी थी। हाँ हाँ। उस किसान क्लब की। तो हमारे राजस्थान में उस टाइम 147 किसान क्लब थे। अच्छा। जो अपनी नाबार्ड के द्वारा हाँ आए हुए थे। हाँ। तो उसमें मेरा चयन हमारे किसान क्लब का हाँ। प्रथम अवार्ड के लिए प्रथम अवार्ड हुआ जी। सिलेक्शन हुआ था, जो हमको जयपुर में सम्मानित किया गया था। हाँ हाँ। तो उसके बाद में हमारे एक एनजीओ ने किसान क्लब के उसके नाबार्ड के माध्यम से ही अपने फील्ड के अंदर ही 15-20 गांवों में किसान क्लब और बनाए इसी अच्छा। तो फिर जब ये किसान क्लब बन गए तो उसके बाद में ये एफपीओ वाली स्कीम जो आई कि एफपीओ में क्या होता है कि ये छोटे छोटे किसान होते हैं, वे अपनी ना तो सही तरीका से उनको खाद बीज वगैरह उनके लिए भटकना पड़ता है इधर उधर। और एक एफपीओ ऐसी स्कीम है कि किसान संगठित हो जाएं, संगठन होकर उनके लिए इनपुट के लाइसेंस वगैरह मिल सकते हैं और अपनी फसल को भी एकत्रित करके कहीं दूसरी जगह जहाँ अच्छा भाव मिल रहा था वहाँ बेच सकते हैं। इसके लिए हमने इनसे अपने मार्गदर्शन किया, किसानों के बीच में गए हम। तो ये कब बना आपका एफपीओ? ये हमारा एफपीओ 2015 में तैयार हुआ था। 7 दिसंबर 2015 को। तो किसानों से आप क्या मांगते हैं, मतलब उनको कहते क्या है कि आपके साथ हो जुड़े? उनसे कहते हैं कि तुम जो अपना कुछ खरीद के लाते हो वो हमको एक ही मंच के माध्यम से, हम एफपीओ के माध्यम से मिल जाएगा, समय पर मिलेगा और सही कंपनियों के खाद बीज वगैरह हम तुम्हारे लिए देंगे इकट्ठा जो सही। और शुरुआत कितने किसानों से किस सन में हुई? शुरुआत ये 2015 में हुई थी, 50 किसानों से हुई। उसके बाद में ये 3 से हुए, बाद में 5 से 10 हुए, पर अब वर्तमान में ये 8 से 10 इसके 810 मेंबर हैं। और अभी आपका पिछले वर्ष का कहें तो कितना इस एफपीओ का, ये जो कंपनी किसानों की बन गई, इसके कितने जो है कितना टर्नओवर हुआ, कितने का आपने? गत वर्ष शुरुआत की थी हमने 2016 में, जिसका टर्नओवर 28 लाख था। उसके बाद में 35 हुआ, फिर 40 हुआ, अब 45 हुआ। अब ये 2020 में ये टर्नओवर करोड़ से ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे लिए 2020 फरवरी में मंडी ओपन मंडी लाइसेंस, जो अभी वर्तमान कानून दबा है, पहले ही हमारे लिए ओपन मंडी लाइसेंस जारी कर दिया था मंडी ने। जो शुरुआती लाइसेंस है हमारे भरतपुर जिले में 2 लाइसेंस दिए थे हमारे लिए एफपीओ के लिए। हाँ हाँ। तो उसमें हमने किसानों का माल भी प्रोड्यूस खरीदा था और उसको बेचने की व्यवस्था नहीं थी। फिर हमारा एसडीएस से समझौता हुआ। तो उसके बाद में हम एसडीएस के लिए तभी हमने ये करार किया है माल। और ये जो नए तीनों कृषि कानून आए हैं तो इसके बाद एफपीओ बढ़ेंगे, लोग किसान ज़्यादा समझेंगे, ये आपको लगता है, या क्या होगा इससे? किसान बिल्कुल एफपीओ बढ़ेंगे, किसान समझेंगे। किसान, हमें अपने उदाहरण इसी से मालूम पड़ रहा है कि हमारे द्वारा जो किसान है हमारे जुड़े हुए, वे कह रहे हैं कि कानून में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कानून है किसानों के लिए। और इससे हम अपना माल खुली कीमत बोली पर अपने पैर से, खलियान से या घर से दे सकते हैं। फिर आपत्ति क्या है, मंडी में लेके पहुंचे या हम उसको एमएसपी जाके बेचें। जब एमएसपी से ज़्यादा रेट हमको यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतनी एमएसपी की जरूरत नहीं है अगर हमारा माल। अच्छा, ये बताइए कि सवाल, ये मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एमएसपी कहने को तो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसको बाजार ने, मिलों ने अभी तक, जब तक नए कृषि कानून नहीं आए तो इसको कह दिया कि ये मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा पे नहीं बिकता किसान का? नहीं, वो तो उनका भ्रम है, गलत है वो। हाँ।
भ्रम ही है, एक तरह से मिनिमम ही रहेगा, ये मिनिमम है तो और अगर मतलब सरकार का ये मिनिमम मैक्सिमम है, लेकिन आपको बाहर बेहतर भाव मिल जाता है। बेहतर मिलेगा और मिलेगा जहाँ तक है, क्योंकि हमें मालूम पड़ रहा है कि इसकी जब खुली खरीद होगी, हाँ हाँ, ओपन लाइसेंसों के द्वारा या जिनके पैन कार्ड है जो खरीदेंगे लोग, तो अच्छी बोली लगा किसान का माल खरीद के लाएंगे तो निश्चित रूप से किसान को बेहतर फायदा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी। और आप